फतेहगढ़ स्टेडियम में करंट से युवक झुलसा, एम्बुलेंस पर भी उठे सवाल। फतेहगढ़ स्टेडियम में शनिवार सुबह आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे 18 साल के आयुष पाल को ग्रिल छूते ही तेज करंट लग गया। गंभीर हालत में उसे लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। दरअसल मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के रायपुर निवासी आयुष अपने भाई मोहित के साथ रोजाना स्टेडियम में दौड़ लगाने आता है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान माइक की कटी हुई लीड स्टेडियम की ग्रिल पर रखी थी। आरोप है कि लीड में कट होने के कारण ग्रिल में करंट उतर आया था। आयुष ने जैसे ही ग्रिल पकड़ी, उसे जोरदार करंट लग गया और वो चीखने लगा। साथ मौजूद युवकों ने किसी तरह उसे ग्रिल से अलग किया। घायल आयुष को निजी वाहन से लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। उसके साथ आए युवकों का आरोप है कि स्टेडियम में एम्बुलेंस मौजूद थी, लेकिन मौके पर कोई कर्मचारी नहीं था, जिसके चलते घायल को निजी वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम के एक विद्युत पोल में भी शॉर्ट सर्किट हो गया और केबल जलने लगी। सूचना मिलने पर विद्युत निगम के अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। घटना के बाद स्टेडियम की विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करंट लगा है। कैसे करंट लग गया? आज वहाँ स्टेडियम में क्रॉस कंट्री का गेम चल रहा था, तो उसके दौरान वहाँ पे जो माइक लगा था ना, तो वो ग्रिल के ऊपर से निकला था। उसमें तार में कहीं पे तार वार कट था, तो ग्रिल में करंट आया। तो दो लड़कों को पकड़ा, एक सौरभ और एक आयुष। तो सौरभ को उसने छोड़ दिया तुरंत ही लाइट ने, और इसे आयुष को बहुत देर तक पकड़ के रखा, काफ़ी देर तक। हम लोगों ने वहाँ पे CPR किया और हाथ पैर रगड़े इसके। वहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी थी, एम्बुलेंस का ड्राइवर वहाँ पे नहीं था। हम सब लोग वहाँ पे चिल्लाते रहे, तो डॉक्टर साहब अपनी पर्सनल गाड़ी से लोहिया अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया। यहाँ अभी इसका इलाज चल रहा है। मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी से हूँ और हमारा सिस्टर सन जो है वो हीरो गुप्ता ऑटो डीलर्स है। तो इस 80th इंडिपेंडेंस डे पर मैं सभी फरुखाबाद वासियों को दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और अपने शहर को और स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएंगे। और जैसे कि फरुखाबाद वासियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे कृष्णा डायमंड गोल्ड ज्वेलरी पे अभी बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, जो कि हमारी कंपनी शहर के लोगों के लिए लेके आई है, जिससे शहर वासी हमारे जो है वो धांधली से और चोरी से बच सके। तो शुद्धता प्योरिटी के लिए आप कृष्णा डायमंड गोल्ड ज्वेलरी पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता रहने वाला है ITI के वी मार्ट के सामने, कृष्णा डायमंड गोल्ड ज्वेलरी, गुप्ता शाइन। थैंक यू। वासियों के लिए और जनपद वासियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और ये सभी लोगों को स्वतंत्रता की भावना प्रदान करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, फ्रीडम ऑफ वर्क। मैं ये चाहती हूँ कि इसे अप्लाई करें और देश के लिए, भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं करती हूँ। और इसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम लोग अपने देश के लिए, अपने विकास के लिए। महिलाओं को मैं हमेशा से ये बोलना चाहती हूँ कि शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होकर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही सच्चे मायने में स्वतंत्र शिक्षित महिला ही हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपनी शिक्षा पर, अपनी बेटियों और अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करके और आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहिए। वही सही मायने में स्वतंत्रता है। 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और
मुझे लगता है ये बहुत ही खास दिन है हर तरीके से, चाहे हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, देशवासियों को याद करें जिन्होंने अपनी आज के दिन तक हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी, और जिस तरीके से उनका संघर्ष और उनकी जो लड़ाई रही है इतने वर्षों ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उसके बाद आज हम लोग इस मूवमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। तो और मैं आने वाली जनरेशन को भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी सीख हमें इस चीज़ से लेनी चाहिए कि जिस फ्रीडम को आज हम लोग जिस एंजॉय करते हैं, हर चीज़ की फ्रीडम है हमारे पास, पढ़ने लिखने की, किस तरह का हम लोग क्या चीज़ बात करते हैं, पहनते हैं, क्या चीज़ फॉलो करें नहीं करें। तो ये सोचिए स्ट्रगल में, इस फाइट में यहाँ तक पहुँचने में जो सेक्रीफाइसेस रहे हैं, योगदान रहे हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें हमेशा श्रद्धांजलि देनी चाहिए, नमन करना चाहिए, और हमेशा सीख देनी चाहिए कि हम अपने देश को किस तरीके से एक साथ रख सकें, और देश को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा साइडलाइन होने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंट्री है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हर वक्त हर मोमेंट पे मेरे ख्याल से अपने कार्यकाल से यही चीज हम लोग को सिखाई है कि देश को प्राथमिकता दीजिए, देश को पहले लाइए, हर चीज बाद में। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके का कार्य हमारे उत्तर प्रदेश में करें, और जो लोगों को जिस तरह के, चाहे उनके उद्बोधन आप सुनिए, और जो स्कीम्स रहती हैं, सबको एक साथ लाना, सबके लिए अच्छा सोचना, तो ये सब चीज़ हम लोगों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा इनकरेज करती है कि हम अपने देश को प्रायोरिटी दें, और अपने जो इस पद पे हम हैं उसे एक समाज सेवा की तरह लें। पद हमारा एक माध्यम होता है किस तरीके से हम बेहतर काम कर सकें। आज हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट में हैं तो डिस्ट्रिक्ट में कितना बेहतर काम कर सके, इस पद का सही यूटिलाइज कर सके, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी कार्य हो इसकी हमें पूरी कितना अकाउंटेबल मानना चाहिए, सही गलत जो भी चीज़ हो, और जितना बेहतर कर सके वो हमें करना चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, कंसल्टेंट फिजिशियन, लाइफलाइन एसएम हॉस्पिटल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से, और आज मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी उपलक्ष्य में मुझे 4 लाइनें याद आ गई जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। ये उनकी 4 लाइनें थी। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि अभी भी आज़ादी मिल जरूर गई, लेकिन आज़ादी का जो तात्पर्य है वो भी पूरा नहीं हुआ, वो अभी भी हमें पूरी तरीके से हम आज़ाद हो नहीं पाए हैं। तो आइए हम लोग प्रण लेते हैं कि जो भी हमारे वीर जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हम उनके संकल्प को पूरा करेंगे, अपने देश को एक महान देश बनाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अपने देश से हम हर तरीके के भ्रष्टाचार को खत्म करें, अपने देश को एक विश्व शक्ति बनाने की ओर ले जाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को भी स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, और कोशिश करें कि अपने आसपास की चीज़ों को भी हम स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे। जैसे हम लोग देखते रहते हैं कि कई बार आंदोलन होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग अपनी देश की बसों को, ट्रेनों को आग लगा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर वो सब है तो हम लोगों के पैसे, दिए हुए पैसे से, जो टैक्स के पैसे देते हैं, तो हम उसको बर्बाद ना करके उसको बचा के रखें, और अपने देश को तभी हम एक अच्छा नागरिक हम लोग बन पाएंगे, और देश को स्वतंत्रता के सही मायने हम बता पाएंगे। तो मैं फिर से पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी सन 2047 तक हम दुनिया की नंबर 1 विश्व शक्ति बनेंगे, विश्व ताकत बनेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।